जब हियोन ने गुड्डे को जोरदार थप्पड़ मारा तो वही थप्पड़ सीधे सीईओ के चेहरे पर पड़ा। ये तुम क्या कर रही हो? फिर उसने गुड्डे का हाथ पकड़कर उसे घुमाना शुरू कर दिया। उधर सीईओ भी गोल गोल घूमने लगा। रुको, बस करो। हियोन पूरी तरह हैरान रह गई। असल में 3 दिन पहले हियोन की सहेली ने उसे एक गुड्डा तोहफे में दिया था। गुड्डा इतना प्यारा था कि हियोन ने उसे एक चुम्मी दे दी। लेकिन हजारों किलोमीटर दूर बैठे सीईओ को भी ठीक वही एहसास हुआ। ये क्या हो रहा है? वह कुछ समझ पाता कि तभी उसके गाल पर फिर एक किस महसूस हुई। सीईओ को लगा शायद असिस्टेंट ने कुछ किया है। उधर हियोन को लगा कि गुड्डे के कपड़े कुछ ज्यादा ही परेशान कर रहे हैं। वह बिना सोचे उन्हें उतारने लगी। अगले ही पल सीईओ को महसूस हुआ कि उसकी पैंट अपने आप नीचे खिसक रही है। इस अचानक हुई घटना से वह बुरी तरह घबरा गया। उसने जल्दबाजी में मीटिंग रोक दी और शर्मिंदगी से भरा हुआ मीटिंग रूम से भाग गया। रात में हियोन ने देखा कि गुड्डा गंदा हुआ है तो वह उसे साफ करने लगी। उधर सीईओ नहा रहा था और तभी अचानक महसूस हुआ जैसे कोई हाथ उसके शरीर को छू रहा हो। बस करो, मुझे मत छुओ। उधर हियोन ने देखा कि गुड्डा भीगा हुआ है। उसने सोचा हेयर ड्रायर से गुड्डे को सुखा देगी। लेकिन जब हियोन ड्रायर लेकर वापस आई तो उसने देखा कि गुड्डा अपने आप सूख गया और उसने नए कपड़े भी पहन लिए थे। वह यह देख चौंक गई कि ये आखिर हुआ कैसे। उसने फिर से गुड्डे के सारे कपड़े उतार दिए ताकि वह देख सके कि इसने अपने आप कपड़े कैसे पहने। उधर सोते हुए सीईओ के सारे कपड़े उतर गए। अगले दिन सीईओ बड़ी मुश्किल से खुद को संभाल कर ऑफिस पहुंचा। उसे देखते ही असिस्टेंट तुरंत फोन लेकर आया। फोन में उसकी मां कुर्सी पर खड़ी थी और हाथ में रस्सी पकड़े हुए थी। अगर तुमने मुझे जल्दी से एक पोता नहीं दिया तो मैं यहीं अपनी जान दे दूंगी। सीईओ पहले ही इस बात से परेशान था। तभी हियोन दस्तावेज देने ऑफिस में आ गई। सीईओ ने मौका देखकर तुरंत एक बैंक कार्ड निकालकर हियोन को दिया। इस कार्ड में 3 करोड़ रुपए हैं। अगर तुम कल मेरी वाइफ बनकर एक पार्टी में चलो तो ये कार्ड तुम्हारा होगा। हियोन की आंखें चमक उठी। उसने बिना हिचक तुरंत हामी भर दी। अगले दिन जब हियोन सीईओ का हाथ पकड़कर पार्टी में दाखिल हुई तो सभी की निगाहें उन्हीं पर टिक गईं। सीईओ को लंबे समय से पसंद करने वाली चालाक लड़की का चेहरा तुरंत उतर गया। वह हाथ में वाइन का गिलास लेकर हियोन के पास पहुंची। उसने बदतमीजी से कहा, तुम खाना ऐसे खा रही हो जैसे कोई सुअर हो। हियोन ने भी मुंह तोड़ा जवाब दिया, मुझे तो लगता है कि तुम्हें अपनी ही चिंता करनी चाहिए। ये सुनकर वह लड़की तुरंत भड़क गई। उसने गुस्से में वाइन का गिलास हियोन पर फेंक दिया। हियोन ने तुरंत अपना गुड्डा सामने कर लिया और वाइन सीधे सीईओ के ऊपर जा गिरी। वह सिर से पैर तक भीग गया। लड़की हैरान रह गई। उसने तो निशाना हियोन पर लगाया था, फिर सीईओ कैसे भीग गया? सीईओ भी कुछ समझ नहीं पाया। वह कपड़े बदलने कमरे में चला गया। उधर हियोन गुड्डे को साफ करने के लिए गुड्डे को पानी के नीचे धोना शुरू किया। तभी कमरे में कपड़े बदल रहा सीईओ अचानक पूरी तरह भीग गया। अब सीईओ सचमुच घबरा गया। उसे अपनी सारी घटनाएं याद आई तो उसे शक होने लगा कि यह सब उस गुड्डे से जुड़ा है। इधर जब हियोन गुड्डे को सूखा रही थी तो सीईओ को अचानक तेज हवा का झोंका महसूस होने लगा। जब हियोन ने ड्रायर बंद किया तब जाकर उसे राहत मिली। लड़की जैसे ही वॉशरूम से बाहर निकली वह फिर उसी चालाक लड़की से टकरा गई। लड़की ने चेतावनी दी, मैं और सीईओ बचपन के दोस्त हैं, अगर मरना नहीं है तो उससे दूर हो जाओ। लेकिन हियोन ने उसकी बातों की कोई परवाह नहीं की। सीईओ मुझसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। यह सुनकर लड़की गुस्सा से आग बबूला हो उठी। उसने हियोन से गुड्डा छीन लिया। दोनों के बीच छीना झपट्टी शुरू हो गई। मौका देखकर लड़की ने हियोन को स्विमिंग पूल में धक्का देने की कोशिश की लेकिन हियोन ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। दोनों एक साथ पूल में गिर गईं। उसी समय वहां पहुंचा सीईओ भी पूरी तरह भीग गया। तभी उसने देखा कि गुड्डा भी पानी में गिरा हुआ है। अब उसे पूरा यकीन हो गया कि वह उस गुड्डे से जुड़ा हुआ है। वह बिना देर किए पूल में कूद पड़ा और हियोन के साथ गुड्डे को बाहर निकाल लिया। कुछ समय बाद हियोन होटल के कमरे के बिस्तर पर जागी। उसने देखा कि उसके गुड्डे ने न जाने कब सफेद रंग के कपड़े पहन लिए थे। मम्मी, तुम्हें एक स्मार्ट सूट पहनाएगी। तभी सीईओ चिल्लाया, नहीं। अरे रुको। गुड्डे के कपड़े उतारते ही सीईओ नंगा हो गया। हियोन ये देख सन्न रह गई।